आप क्या लगता है इस एक्सप्रेसवे जो बना है, इससे देहरादून एक्सप्रेसवे, इससे कितना परिवर्तन हो रहा है, इससे क्या बदलाव आने चाहिए? देखिए, जो अंदर हमारा जो जाम फंसता था हाँ। मोदी नगर, मुराद नगर पे, वो जाम के लिए मुक्ति मिली। और जैसे कि आजकल बच्चे ना, आपको ही पता है कि बच्चे पढ़ने वाले हो गए हैं, एग्जाम देने कहीं से कहीं जाना पड़ता है, तो उसको सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के एग्जाम देने के लिए कि मेरा देहरादून में पड़ गया उसका सेंटर, तो उसे 5-8 घंटे नहीं लगाने। उठेगा बच्चा, तैयारी करेगा, 6 बजे नहाएगा धोएगा, 9 बजे तक अपना सेंटर पे तैयार पहुंच जाएगा। उसको ये टेंशन नहीं है कि मैं पढ़ूंगा कब मैं पहुंचूंगा, मुझे तो 8 घंटे मेरी गाड़ी में निकल गए, तो उसको ये समस्या से निदान मिल जाएगा। देखो मैं बताऊं, जो लोग, कई लोग ना जो पहाड़ से आके यहाँ रहते हैं, गुड़गांव रहते हैं, नोएडा रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, अगर ये 2 घंटे का सफर हो गया ना, तो अगर उनका वर्क फ्रॉम होम चला रहा है, हफ्ते में 1 दिन आना है, तो सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा कि वो पूरे दिन तो अपने घर से काम करेंगे, और 1 दिन जो ऑफिस बुलाएगा तो 2 घंटे में आएंगे और शाम को घर भी पहुंच जाएंगे। मिंटो ब्रिज देख लीजिए, बरसात हुई है, अब की बार अथा बरसात हुई है, लेकिन पानी एक दिन भी आपको समस्या सुनाई नहीं पड़ा होगा, न्यूज में कोई नहीं चला होगा कि पानी भर गया। आपको अभी तक कोई नालों की, ड्रेन की कोई ऐसी समस्या नहीं आई होगी कि नाले भर रहे हैं। उसके बाद भी उन्होंने पहले से कह दिया कि 30 जून तक नालों की सफाई हो जानी चाहिए, कि जिससे कि भारी जब बरसात हो तो किसी को परेशानी ना हो। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? पानी मुझे मिल रहा है अच्छा पीने के लिए, गरीब बहनों के लिए राशन मिल रहा है, उनको बस की सुविधा मिल रही है, घर मिल रहे हैं, महिलाओं के नाम से पूरी दुनिया में सिलेंडर की परेशानी आ गई, लेकिन दिल्ली में घर तक सिलेंडर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। कट्टर ईमानदार व्यक्ति को फंसाया जा रहा है। दिल्ली की जनता भावुक हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, जिनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, कुछ नहीं था, एक गलत मुकदमा उनको फंसाकर जेल में डाला गया और अब वो निष्पक्ष साबित हुए हैं और हाई कोर्ट में फिर उनको फंसाने की कोशिश हो। देखिए, दिल्ली की जनता में तो शायद मैं भी आती हूँ, क्योंकि मेरा भी निवास दिल्ली में ही है, और माइनॉरिटी में आती हूँ मैं, तो मेरे चेहरे पे आपको कहीं से दिख रहा है कि मैं भावुक हूँ? कहीं से मैं खुश हूँ कि दिल्ली वासियों को दिल्ली के मालिक से छुट्टी मिली, यहाँ एक सेवा करने के लिए कार्यकर्ता हमारे बीच हमको मिली है, हम उसके लिए खुश हैं। कम से कम यहाँ दिल्ली में ऐसा काम तो हो रहा है, नई नई, आप देख रहे हैं ना किस तरह से, मतलब सुविधाएं पे सुविधाएं मिल रही हैं आम जनता को। छोटी बसें चलाई गई क्योंकि उनके नगर के पास पहुंच सके। पहले क्या होता था, बसें तो होती थी, लेकिन बस अगर यहाँ उतरना है तो उतारती थी 2 किलोमीटर, तो मुझे क्या फायदा, मैं 2 किलोमीटर पैदल चलकर जाऊंगी। आज मुझे जहाँ उतरना है वो बस मुझे सेवा दे रही है। पानी का मुझे नहीं लगता, इतनी गर्मी पड़ रही है कि किसी को अभी परेशानी आई होगी। उस दिन से 1 साल से ऊपर हमारी मतलब जनसेवा इन मुख्यमंत्री जी को हो गया, जननायक जी को, यहाँ की दिल्ली की, लेकिन एक दिन भी ऐसी किल्लत नहीं आई कि लोग पानी की तरस रहे या गंदा पानी की शिकायत आ रही हो। दूसरा, आप ये देखिए कि महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजनाओं पे योजना, बहनों के लिए पिंक कार्ड, पहले क्या होता था, वो पर्ची दे दी, मैंने फाड़ी 10 पर्ची महिला के नाम से और फेंक दी पानी कूड़े में। मुझे क्या पता, किसी को क्या पता, सरकार को या जनता को क्या पता, वो 10 पर्ची में 10 बहनों ने सवारी करी या नहीं करी। आज मेरे पास पिंक कार्ड है तो मैं वहाँ स्वैप करूंगी तो मेरी एंट्री डायरेक्ट जाएगी। तो इससे ज्यादा सुविधाएं और क्या चाहिए? अब आप ये देखें, 2 एक्सप्रेस वे बना है, 2 घंटे का रास्ता आसान हो गया। ये उन्होंने 10 साल में क्यों नहीं सोचा? बन तो पहले भी सकता था, वही प्रधानमंत्री तब थे, वही प्रधानमंत्री आज है, लेकिन वो सुविधा, वो सेवा के लिए वो क्यों नहीं पहुंचे वहाँ पर? प्रधानमंत्री की मेरे दिल्ली के वासियों के लिए ये सुविधा दीजिए। क्योंकि केजरीवाल को तो काम नहीं करने दिया जा रहा था। नहीं, काम मैं भी तो वही बता रही हूँ ना, अगर वो उन्होंने नहीं बनाया रोड, ये केंद्र सरकार ने बनाया, लेकिन केंद्र सरकार के पास केजरीवाल जी क्यों नहीं पहुंचे आज से पहले? रेखा गुप्ता जी क्यों पहुंची हैं? मतलब दिल्ली की समस्या उन्होंने क्यों सुनाई? तो बनके तैयार हुआ है। लगता है अरविंद केजरीवाल से ज्यादा बेहतर है रेखा गुप्ता। मुझे तो देखिए, आप या ये कह लीजिए मैं महिला हूँ, महिला के लालच से कह लीजिए, हर तरह से बेस्ट है उनसे। और दिल्ली को जहाँ तक, आप मिंटो ब्रिज देख लीजिए, बरसात हुई है, अब की बार अथा बरसात हुई है, लेकिन पानी एक दिन भी आपको समस्या सुनाई नहीं पड़ा होगा, न्यूज में कोई नहीं चला होगा कि पानी भर गया। आपको अभी तक कोई नालों की, ड्रेन की कोई ऐसी समस्या नहीं आई होगी कि नाले भर रहे हैं। उसके बाद भी उन्होंने पहले से कह दिया कि 30 जून तक नालों की सफाई हो जानी चाहिए, कि जिससे कि भारी जब बरसात हो तो किसी को परेशानी ना हो। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? पानी मुझे मिल रहा है अच्छा पीने के लिए, गरीब बहनों के लिए राशन मिल रहा है, उनको बस की सुविधा मिल रही है, घर मिल रहे हैं, महिलाओं के नाम से पूरी दुनिया में सिलेंडर की परेशानी आ गई, लेकिन दिल्ली में घर तक सिलेंडर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई।
आप क्या लगता है इस एक्सप्रेसवे जो बना है, इससे देहरादून एक्सप्रेसवे, इससे कितना परिवर्तन हो रहा है, इससे क्या बदलाव आने जा रहा देखिए, जो अंदर हमारा जो जाम फंसता था हाँ। मोदी नगर, मुराद नगर पे, वो जाम के लिए मुक्ति मिली। और जैसे कि आजकल बच्चे ना, आपको भी पता है कि बच्चे पढ़ने वाले हो गए हैं, एग्जाम देने कहीं से कहीं जाना पड़ता है, तो उसको सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के एग्जाम देने के लिए कि मेरा देहरादून में पड़ गया उसका सेंटर, तो उसे 5-8 घंटे नहीं लगाने, उठेगा बच्चा, तैयारी करेगा, 6 बजे नहाएगा धोएगा, 9 बजे तक अपना सेंटर पे तैयार पहुंच जाएगा। उसको ये टेंशन नहीं है कि मैं पढ़ूंगा कब मैं पहुंचूंगा, मुझे तो 8 घंटे मेरी गाड़ी में निकल गए, तो उसको ये समस्या से निदान मिल जाएगा। नाम क्या होगा आपका? शीला यादव। शीला यादव। शीला जी, ये जो देहरादून एक्सप्रेसवे बन रहा है, क्या लग रहा है कितना फायदा होगा आप लोगों को इससे? नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, ये काम बहुत अच्छा किया है। हाँ। हाँ, इससे है आने जाने में ज़्यादा। अब वैसे तो जाओ, अब जैसे हरिद्वार भी जाओ तो वहाँ भी बहुत रास्ते में ट्रैफिक रहता है, और ये जो बन रहा है ये बहुत अच्छा है, हम लोगों को भी बहुत आसानी होगी जाने आने जाने, घूमना आसान हो जाएगा। हाँ, घूमना भी आसान। हम लोग जाते हैं, अब जैसे बीच में ट्रैफिक फंस गया तो बहुत दिक्कत होती है, अब ये दिक्कत नहीं होगी आने जाने में। अब तो 2 घंटे का सफर हो गया, पहले 4 से 6 घंटे। अब ज्यादा ऐसा, 6 घंटे हाँ, लगते हैं। अब ऐसा लग रहा है ज्यादा लोग जाएंगे घूमने के लिए। हाँ, ये बहुत अच्छा काम। पुलिस स्टेशन जाएंगे, 2 घंटे भी स्टेशन जाएंगे, पहले 6 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। और सबसे अच्छा ये है कि यहीं से दिल्ली से जाओ और देहरादून सीधा सीधा कहीं में कोई मसूरी का जाएगा, अब ये बाईपास निकलेगा। और कई लोगों ने तो क्या किया कि वहीं पे जाके अपने प्लॉटिंग ले लिए कि भैया जाओ हफ्ते में ड्यूटी करो, वहीं पे जाके रेस्ट करो, फार्म हाउस बना लीजिए। फार्म हाउस बना लीजिए, आपके मुंह में घी शक्कर हम भी बना लें थोड़ा सा, हम भी जाए अपना कुछ आशियाना बना लें, गर्मी बढ़ने तो सीधा देहरादून निकल जाएंगे, देहरादून निकले, प्रदूषण से थोड़ा फ्री हो जाएंगे। हाँ। और जो पोल्यूशन बढ़े तो भी देहरादून। नहीं, ऐसा है, देखो मैं बताऊं, जो लोग, कई लोग ना जो पहाड़ से आके यहाँ रहते हैं, गुड़गांव रहते हैं, नोएडा रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, अगर ये 2 घंटे का सफर हो गया ना, तो अगर उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हफ्ते में 1 दिन आना है, तो सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा कि वो पूरे दिन तो अपने घर से काम करेंगे, और 1 दिन जो ऑफिस बुलाएगा तो 2 घंटे में आएंगे और शाम को घर भी पहुंच जाएंगे, उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा तो किया। आप कह रही हैं कि मतलब दिल्ली में क्राउड जो ज्यादा है वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, लोग अपने घर भी चले जाएंगे। देखो जो पहाड़ी हैं, जो पहाड़ी में रहते हैं, जो दिल्ली में सबसे अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है, जो पहाड़ में रहते हैं ना लोग, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे, अपनी फैमिली को भी देखेंगे और अपना जॉब भी कर लेंगे, उनका 2 बेनिफिट हो गया, उनको फैमिली भी देखेंगे। घाटन आज हो रहा है, इससे क्या लग रहा है देहरादून एक्सप्रेसवे से दिल्ली पे क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? दिल्ली और देहरादून की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, दिल्ली के लोगों को देहरादून जाने में आसानी होगी, ये तो सबको दिख रहा है। और इससे आसपास के एरिया में कॉरिडोर में डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, तो ये तो हर हाल में पॉजिटिव है हर तरह से। रोड इंफ्रा तो लाइफलाइन होती है कंट्री की, तो रोड इंफ्रा पे काम हो भी रहा है। तो नई सरकार आने के बाद चीजें क्या बदलाव की तरफ बढ़ी है? जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि नई सरकारें जो है पुराने प्रोजेक्ट को नया कर दिखाने का प्रयास करे, सारा का सारा काम अरविंद केजरीवाल करता है। ना, ऐसा नहीं है। हाँ। भारत एक सिस्टम के तहत काम करता है, ये किसी सरकार का मोहताज नहीं है। भारत में एक बहुत बड़ा सिस्टम क्रिएटेड है, जिसमें IAS से लेके एग्जीक्यूटिव बॉडीज आती हैं। अगर सरकार बदलती है तो सिस्टम में स्पीड अप होने का और स्लो डाउन होने का फर्क हो सकता है, प्रायोरिटी और प्रेफरेंस का। भारत उन्नति कर रहा है, करता रहेगा, जब तक भारत में शिक्षा चलती रहेगी, लोग शिक्षित होंगे, मेहनत करेंगे, उन्नति चलती रहेगी।